Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर लखनऊ में बड़े मंदिरों में धमाके और हिंदू नेताओं के कत्ले की धमकी में भेजा नोटिस। रजिस्टर्ड डाक से लखनऊ अलिंगन हनुमान मंदिर के मंदिर प्रबंधक को धमकी भरा लेटर भेजा गया है। लेटर में पकड़े गए आतंकियों को न छोड़ने पर लखनऊ के हर बड़े मंदिर और RSS के दफ्तर को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। लेटर के जरिए 10 हिंदूवादी नेताओं की लिस्ट बनाकर हत्या करने की धमकी दी गई है। लेटर में 14 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। लेटर में साफ कहा गया कि अगर 14 अगस्त तक संगठित आतंकियों को नहीं छोड़ा गया तो आगे अंजाम के जिम्मेदार वो खुद होंगे। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने कहा है कि किसी की शरारत है, लेकिन सीरियसली इस मामले को देखा जाएगा। पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। JCB क्राइम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये लेटर किसी की शरारत लग रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही रांची से, जहां पर पानी में कई गाड़ियां डूब गई हैं। 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से राजधानी रांची काफी परेशान है। तेज हो रही 24 घंटे की भारी बारिश की वजह से बरसाती नदियां भी उफान हो गई हैं। कई जगहों पर सड़क पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। वहां रहने वाले लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरह से अपने घर पहुंच पा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से रांची के न्यू पुदांग और HIC को जोड़ने वाली डाइवर्जन पुल भी बह चुका है। वहीं शहर के कई कॉलोनियों में पानी इस कदर जम गया है कि वहां खड़ी कारें जलमग्न हो गई हैं। सड़कें नालियों में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि सड़कों पर बारिश के पानी के साथ साथ गंदे नालियों का भी पानी बहने लगा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर पश्चिम बंगाल के हुगली में एक औरत को खौफनाक सजा दी गई है। लोगों ने औरत पर शक किया तो उसने किराएदार के साथ मिलकर अपने पति को जहर दे दिया। अस्पताल में पति की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने औरत को दबोच लिया। उधर आरोपी किराएदार मौके से फरार हो गया। इल्जाम है कि औरत और किराएदार ने मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। पति की मौत की खबर मिलते ही गाँव वालों के बीच में काफी ज्यादा सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर पहुंची तो लोगों का उसकी बीवी पर फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पत्नी को बंधक बना लिया, उसकी बिजली के खंभे से बांधकर खूब पिटाई की। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने औरत को लोगों के चुंगल से बचाया। भीड़ की पिटाई की वजह से औरत गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने उसे इमामबाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस इस मामले में जाँच की बात कह रही है। उधर पति के घर वालों का कहना है कि आरोपी महिला और किराएदार के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलवामा इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में इनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। सैटरडे की सुबह पुलवामा के नागबेरन तरसर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपने होने की खबर मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। इस इनकाउंटर में अब तक 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादियों की अभी पहचान पूरी तरह से नहीं हो पाई। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं और हैरत अंगेज बड़ा मामला आ रहा है मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक 13 साल के लड़के ने फांसी लगा ली। दरअसल मां ने ऑनलाइन गेम में पैसे खर्च करने को लेकर 13 साल के इकलौते बेटे को डांट दिया था। उसने फांसी लगा ली और मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। किशोर नाम का ये लड़का बता रहा है कि फ्री फायर खेलते हुए वो 40,000 रुपए हार चुका था। 40,000 रुपए गंवाने की बात लिखी और साथ में उस सुसाइड नोट में लिखा है कि आई एम सॉरी माँ, डोंट क्राई। दरअसल ये मामला जुमे का है। जुमे को 3 बजे जब किशोर के पापा के फोन पे 1500 रुपए कटने का मैसेज आया तो मां ने घर पर मौजूद बेटे को फोन लगाया और पूछा कि ये पैसे क्यों कट गए। बेटे ने बताया ये ऑनलाइन गेम की वजह से कट गए हैं। उस पर मां ने अपनी नाराजगी जताते हुए बेटे को डांट लगा दी। इसके बाद किशोर कमरे में चला गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। घर में मौजूद बड़ी बहन ने कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाया तो जवाब नहीं मिला। बेटी ने पिता को इस बारे में बताया। माता पिता तुरंत घर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर किशोर फांसी पर लटका हुआ था।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर अफगानी फोर्स ने तालिबानियों के कब्जे में कई गांव वापस ले लिए। मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना का भी एक अफसर ढेर हुआ है। ऐसे में मालूम चल रहा है कि तालिबानी हिंसा में पाकिस्तानी सेना भी शामिल है। अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमेरिका की मदद से तालिबानियों के कब्जे वाली कई गाँव खाली करा लिए हैं। फोर्सेज के एक्शन के बाद ये साफ हो गया कि तालिबानी हिंसियों में पाकिस्तानी लड़ाके भी बराबरी से शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान ऐसे लड़ाकों को अफगानी फोर्सेज ने मार गिराया जो पाकिस्तान सेना में अफसर थे। इनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड भी बरामद हुए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है तुर्की से, जहां पर तुर्की के जंगलों में आग लगने से बहुत ज्यादा हाहाकार मच चुकी है। आग में बुजुर्ग समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 58 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं 20 गांव भी खाली कराए गए हैं। ये आग वेडनेसडे को जंगल में लग गई थी। उसके अगले दिन ही आग ने अक्सेकी जिले को अपनी चपेट में ले लिया। कृषि और फॉरेस्ट मंत्री बेकीर पेगडरमिनली ने बताया है कि वेडनेसडे को आग लगने के बाद जिस पर काबू पाने में काफी वक्त लग गया, अगले ही दिन आगजनी एक और बड़ी हादसे में तब्दील हो गई। 20 गाँव को खाली कराया गया है। आग 36 जगहों पर काफी वक्त तक लगी रही। 17 जगह तो आग बुझाने के लिए लपटों के कम होने का इंतजार करते रहे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के पेशावर में बम धमाका हुआ है, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई है। बचाव दल वहां मौके पर ही पहुंच गया था। ब्लास्ट पेशावर के हयाताबाद इलाके में हुआ है, जिसमें एक पुलिस वाले इब्ने अमीन की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भर्ती कराया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है जापान से, जहां पर टोक्यो में ओलंपिक के बीच एक हफ्ते में 2 गुने कोरोना केस के बाद लोगों ने पीएम घर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। टोक्यो में एक दिन पहले ही 3865 केस पाए गए थे, जो कि एक हफ्ते पहले आए मामलों की 2 गुनी तादाद है। ये पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जुमे को साइटामा, कानागांव और चिबा के साथ ओसाको में इमरजेंसी अनाउंसमेंट की, जो मंडे से होकर 31 अगस्त तक रहेगी। जापान में ही पीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। एक दिन पहले कोविड-19 के रिकॉर्ड तोड़ मामले के बाद दर्जन भर लोगों ने थर्सडे को टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री के घर के सामने ओलंपिक गेम्स को बंद करने का प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के नए मामले किए गए हैं। अपोजिशन कर रहे लोगों का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल यानी कि ओलंपिक महाकुंभ की मेजबानी ही बढ़ते मामलों का मुख्य वजह है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.